मरने के बाद सुनने में आ रहा है कि वो लोग स्टोरी भी लगाए थे। बोले थे ये टेलर है। क्या बोल रहे थे? बोले कि अभी तो टेलर है, पिक्चर ही बाकी है। अच्छा, मतलब जो अभियुक्त हैं जी जी, उन्होंने ये कहा कि ये तो अभी उन्होंने स्टोरी लगाया और कहा क्या ये टेलर है, अभी पिक्चर ही बाकी है। देखिए, ये वही कुआं है जिसमें उस बच्ची ने छलांग लगाकर जान दे दिया। छलांग नहीं, घसीट को लाया गया। अच्छा, घसीट के उस बच्ची को घर से लाया गया, बाहर घर से यहाँ ले आकर दिया गया कुआं में। उस बच्ची को यहाँ लाकर कुएं में फेंका गया है। हाँ, यही वो कुआं है। देखिए, यहाँ के लोग तो यही बता रहे हैं। अखिल भारतीय संयुक्त सवर्ण अधिकार मोर्चा की टीम पहुंची है। जानकारी ये प्राप्त हो रही है कि लड़की को कुएं में फेंकने के बाद उन्होंने स्टोरी लगाया, सोशल मीडिया पर उन्होंने स्टोरी लगाया कि अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। जी नमस्कार, मैं कुणाल भारद्वाज और हमेशा की तरफ आप देख रहे हैं उत्तर बिहार। आज हम मौजूद हैं छपरा के सारण में पट्टी सीतल गांव की एक घटना जो अभी चर्चा का विषय है। राजपूत समाज की एक बच्ची जिसकी कुछ लोग कह रहे हैं कि हत्या कर दी गई है। कुछ दिनों पहले उस बच्ची का शव बरामद हुआ था उसी बच्ची के पुराने वाले घर के पास स्थित कुएं से, और इस मामले ने जातीय उन्माद का रंग लेना शुरू किया, क्योंकि ग्रामीण जो है वो बार बार इल्जाम लगा रहे, या यूं कहें कि राजपूत समाज जो है वो इल्जाम लगा रहा है मांझी समाज के 5 बच्चों के ऊपर। और ये भी आरोप है उन युवकों ने बच्ची की हत्या कर बच्ची को मतलब कुएं में फेंक दिया, और कुएं में फेंकने के उपरांत उन्होंने स्टेटस भी लगाया, स्टोरी में उन्होंने सोशल मीडिया पे स्टेटस भी लगाया। तो इस बाबत अखिल भारतीय संयुक्त सवर्ण अधिकार मोर्चा आज छपरा आया। छपरा के सारण में उस बच्ची के पीड़ित परिवार पट्टी सीतल गांव पीड़ित परिवार पिता से मिला, और पिता से मिलने के बाद जानकारियां भी उन्होंने हमारे साथ साझा की है। वर्तमान में जो हालात उत्पन्न हो रहे हैं उस हालात में अफवाहों से बचने की आवश्यकता है। हम ये कहना चाहेंगे कि अफवाहों से बचने की आवश्यकता है, परंतु चाहे किसी भी समाज की बच्ची हो, लगातार इस प्रकार की जो घटना बढ़ रही है और इस प्रकार की घटना से जातीय उन्माद फैलने का जो डर रह रहा है, अफवाह जो फैलने लगता है, उससे बचने की आवश्यकता है। अखिल भारतीय संयुक्त सवर्ण अधिकार मोर्चा समाज के साथ खड़ा हुआ है। और एक सबसे बड़ा सवाल मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा। पुलिस तो अपना कार्य कर रही है, लेकिन मैं सवाल आप सभी से पूछना चाहूंगा कि ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती, छपरा का सारण जिला, यहीं के जीरादेई गांव से वो निकले, उनका बचपन बीता। अब सोचिए, क्या कभी उन्होंने ऐसे भारत का सपना देखा होगा जहां जातीय उन्माद बन रहा हो, जहां जातीय उन्माद रंग ला रहा हो? फिलवक्त माहौल क्या है, ये माहौल हम आपके साथ साझा कर रहे हैं अखिल भारतीय संयुक्त सवर्ण अधिकार मोर्चा के साथ। आलोक जी, आप लोगों के यहाँ आने की वजह क्या है? जैसा कि पूरे बिहार को मालूम है, पूरे देश को मालूम है कि एक दुखद घटना घटी है सारण में, डेरनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पट्टी सीतल गांव में, कि एक 15 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार करके उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। और प्रशासन रोज अपनी थ्योरी बदल रहा है। प्रशासन कभी कहता है कि दोनों की सहमति थी, कभी कुछ कहानी, यानी कि प्रशासन ने एक अच्छा स्टोरी राइटर रख रखा है अपने विभाग में। वह रोज एक नई कहानी बताता है और उसी कहानी के अनुसार पुलिस यहाँ की अनुसंधान कर रही है। अभी हम लोग उनके घर पे आए, उनके परिजनों से मिले। परिजनों को सख्त हिदायत है कि कोई बयान नहीं देना है। परिजनों को किसी से मिलने से भी रोका जा रहा है। यहाँ का दरोगा, यहाँ का डीएसपी डराने धमकाने का भरपूर प्रयास कर रहा है कि किसी प्रकार की बात ना हो। अरे भाई, समाज की बात है, बेटी की बात है। बेटी किसी एक समाज की तो होती नहीं है, बेटी सर्व समाज की होती है, चाहे वह किसी जात का हो। और बेटी की आवाज़ उठाना कहीं से भी गलत नहीं है। आज हम लोग आए, यह उनका घर है जो जिस पर घटना घटित हुई थी, यही वही घर है। यह कुआं है जो आप देख रहे हैं पीछे, जिस कुआं का जिक्र हो रहा है, ये इस कुआं में ही घसीट करके लाया गया और इसमें गिरा दिया गया, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन प्रशासन यहाँ की रोज नई थ्योरी गढ़ रही है, रोज नया कहानी बना रही है। हम लोग यहाँ के प्रशासन, यहाँ के शासन से आग्रह और
चेतावनी दोनों कर रहे हैं कि इस मामले को जितना जल्दी सुलझा लिया जाए उतना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बेटियों के साथ यह अत्याचार का जो दौर बिहार में शुरू हो गया है यह अब ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, क्योंकि अब जनता जाग रही है। सब समाज अपनी बेटी बहू बहन माताओं की रक्षा करना जानती है। अगर मामला जल्द से जल्द प्रशासनिक तौर पर नहीं सलट गया और जो आरोपी हैं जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, जो गिरफ्तार हैं उनके घर को बुलडोज किया जाए जब तक, और उन पर पॉस्को एक्ट, सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि 15 वर्ष की लड़की है और उस केस में प्रशासन ने अभी तक पॉस्को एक्ट नहीं लगाया है, जो काफी दुखदाई है। हम लोग बेगूसराय से चल करके इस दुखद घटना में हम लोग यहाँ आए हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले। सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले। एक सवाल है आलोक जी, चलिए आज आप अखिल भारतीय संयुक्त सवर्ण अधिकार मोर्चा के तले यहाँ आए, चूंकि सवर्ण समाज की बच्ची है, पीड़ित है और राजपूत समाज से आती है। अगर यही अन्याय किसी दलित समाज की बच्ची के साथ हुआ होता तब आप क्या करते? हम कहते हैं कि बच्ची किसी भी समाज की हो, क्योंकि उसके हक अधिकार की बात होनी ही चाहिए, क्योंकि बच्ची हर समाज की होती है। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि दलित समाज की बच्ची हो तो उसके साथ कुछ अलग प्रिवेंट। हाँ, यह है कि हमारी सामाजिक कमजोरी है यह, कि अगर किसी दूसरे लोगों के साथ होता तो वो लोग ज्यादा अभी तक जो है प्रशासन शासन ज्यादा दुरुस्त नजर आती, लेकिन हमारे मामलों में सवर्णों के मामलों में थोड़ा धीमा चलती है, क्योंकि उनको पता है कि हमारी सामाजिक राजनीतिक मजबूती कुछ नहीं है। हम लोग एक दूसरों में बटे हुए हैं। बच्चियां सभी की हैं, बच्चियां सभी की होती है, हर समाज की बच्ची होती है, और हर पिता के लिए उसकी बच्ची उतनी ही महत्वपूर्ण है। किसी के साथ भी ये घटना, और आए दिन अभी बच्चियों के साथ हिंसक घटनाएं बढ़ रही हैं, चाहे वो सवर्ण समाज हो या अगड़ा हो, पिछड़ा हो, कुछ भी आप कहें। के साथ ज्यादा अत्याचार हो रहा है। इस देश में सवर्णों को दोयम दर्जे का समझा जा रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सवर्णों के साथ जिस प्रकार से भारत की सरकार कानून बना रही है, एक्ट ला रही है, और जिस प्रकार से उसकी बहन बेटियों के साथ जो है आए दिन अत्याचार हो रहा है, यह अब कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि सवर्णों को इस देश में दोयम दर्जे से देखा जाता है। अब सवर्णों को शायद अब इस देश में वह सम्मान नहीं है जो होना चाहिए था। क्या रजनीश जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? देखिए, अभी हम लोग यहाँ छपरा सारण आए हुए हैं। जो घटना एक मतलब गरीब परिवार के साथ घटना घटा है, अगर यही घटना किसी और पूंजीपति या कोई नेता लीडर या ऐसे लोगों के साथ घटता तो क्या लगता है? जो अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, मात्र एक लोगों को अभी तक गिरफ्तारी हुआ है, बाकी 4 लोग खुलेआम घूम रहे हैं। उसके बाद जो पता चला, जो मर्डर होने के बाद कई सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे स्टोरी लगाए हैं और बोले ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर पूरा बाकी है। इसका मतलब है जो वो लोग खुलेआम चुनौती भी दे रहे हैं, या तो समाज के लोग का जमीर मर चुका है, वैसे के बावजूद भी ऐसे लोग खुलेआम घूम रहे हैं। और जो यहाँ के थाना प्रशासन है वह भी उसको किसी भी तरह की कोई उस पर दबाव नहीं बना रहे, उल्टा जिसके घर में घटना घटा है उसी के परिजन को दबाव बना रहे हैं, आप किसी को बाइट ना दे, आप किसी के सामने खुल के नहीं आइए। और जो लोग यहाँ पे आवाज उठा रहे हैं उन्हों भी दबाने की कोशिश किया जा रहा है। इसका मतलब क्या? जातीय उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है, बस वही चीज हो रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं। एक चीज बताइए, अगर क्या दरोगा खाने देगा? नहीं देगा। आज सोसाइटी है, समाज है, अगर हम नहीं लड़ेंगे तो कल हमारे अस्मत की रक्षा दरोगा तो नहीं करेगा। आज इन पर है, कल किसी और पर होगा, कौन आएगा बचाने? हमको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, हमको अपने लिए आवाज खुद उठाना होगा। कोई दरोगा और एसपी के भरोसे समाज चलता है? गांव का हर जाति को गांव है, गांव के लोग हैं, तब एसपी और डीएसपी और दरोगा हमारी सुरक्षा के लिए। एसपी दरोगा डीएसपी हमारा नौकर है, वह हमारे टैक्स के पैसे से सैलरी पाता है, वह नौकर है हमारा, वह मालिक नहीं है हमारा, वह हमारे लिए है, हम उसके लिए नहीं हैं, और हमारे लिए ही उसको नियुक्त किया गया है। लेकिन आज प्रशासन के हाथों सब कुछ बेच दिया गया। आप बयान मत दीजिए, पीड़ित परिवार को उसके साथ घटना भी घटती है और डराया भी जाता है। सबसे दुर्भाग्य देखिए, पॉस्को एक्ट नहीं लगाया गया, जो सबसे गंभीर इसमें जो धारा थी। अभी तक उसका घर बुलडोज नहीं किया गया, जो आरोपी है, और जो उसके साथ के थे उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। आप किस प्रकार का शासन प्रशासन बिहार में चल रहा है, आप सोचिए जरा कि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है।
तो लंदन तो चले नहीं गए होंगे। आपके पास पूरा प्रशासन है, तंत्र है, व्यवस्था है। है कि हम गिरफ्तारी नहीं लेंगे, पूरा जांच करेंगे तब ना गिरफ्तारी लेंगे। तो जांच करने में उसको कितना दिन लगता है? 5 वर्ष। तो उसके जांच के चक्कर में तो क्या हम अपनी प्रतिष्ठा बेच दें? को इसी जगह हमारे जवार में बिना निर्दोष आदमी को कैद करके रखा था। 11 वर्ष पर छोड़ा है 29 तारीख और बोला है कि तुम निर्दोष उसका जीवन बर्बाद है। जीवन 29 तारीख शनिवार को, शनिवार को पेट खुला है, किसी को कहते हैं ले जाता है और वही बोलता है कि इसको बंद करके हम रखेंगे, इसका जीवन बर्बाद हो जाएगा, इसका लड़का फड़का बाल बच्चा सब खत्म हो जाएगा और 11-12 वर्ष पूरेगा आरोपी को छोड़ देंगे और केस वाला को नहीं है। देखिए समाज हम लोगों का कमजोर हो गया है। आज प्रशासन जो मनमानी कर रहा है, तो मनमानी है ना प्रशासन। आप पॉस्को क्यों नहीं लगा रहे हैं? लोग यह सवाल उठाना चाहिए ना कि पॉस्को की धारा जब इस केस में मैंडेटरी धारा आप क्यों नहीं लगा रहे हैं? पड़ रहा है आप उससे क्यों हटा रहे काम हैं? हो खोकरा के आप एगो ज्ञापन, एगो सवालों का अपन जुटा के ज्ञापन दिया, कुर्की एगो जब्ती क्यों कैंडल नहीं मार्च कर रहे निकाल हैं? जो दिन ना हुई। क्यों नहीं आप उसके घर के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी कर रहे हैं? जब तक आप प्रश्रय देंगे, चाहे कोई गलत हो, किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का, आप उसको अगर नहीं रोकेंगे, नहीं टोकेंगे, आप उसको गांव निकाला नहीं करेंगे, समाज से नहीं उसको प्रताड़ित करेंगे, बहिष्कार करेंगे, तब तक आपका कोई नहीं सुनेगा। वास्तविकता यही है। हम आप क्या है कि आज उसके बुलडोज किया जाना चाहिए। अपराधी प्रवृत्ति बुलडोज करिए, पॉस्को एक्ट लगाइए। आप सबसे गंभीर धारा आप उसको क्यों छोड़ रहे हैं? आप कहानी रच रहे हैं, रोज एडिट कर रहे हैं, आज कुछ कह रहे हैं, आज प्रशासन आम कह रहा है, कल इमली कह रहा है, परसों कटहल कह रहा है। अपने बात को अपने पलट जाए। अपने प्रशासन कभी खुद कह रहा है अपनी कि बात पर अडिग नहीं है। खुद डूब के मरी है, कहना कभी क्या? कह रहा है कि आत्महत्या की कहना है। क्या? क्या बोल रहा है समझ में नहीं आता है। कुछ बोल रहे हैं। आज यही सब जगह का घटना है। देखिए गायत्री वाला में भी पहले प्रशासन क्या बोला, जो ये आत्महत्या है, वहाँ पे कोई उसके साथ कोई खुद आत्महत्या किया, यहाँ भी वही दिया। कल यहाँ परसों यहाँ आप कोई एक महिला ISCIP एक चीज समझिए स्पष्ट कि प्रशासन कुछ चंद लोगों की रखेल बन के रहे। सही बात। प्रशासन रखेल है। आप हम अपने जमीर को जिंदा किए हुए हैं, तब आज आप हम बोल पा रहे हैं, नहीं तो बहुत ऐसे हैं जो जमीर बेच करके अमीर बन गए। देखिए यही वो घर है जिस घर में घटना हुई है और इसी घर से बच्ची को घसीट कर उस कुएं की तरफ ले जाया गया। ये देखिए सामने कुआं, उस कुएं में ले जाया गया है और घसीट कर। लेकिन सवाल ये है कि चूंकि ये घटना स्थल है, यह घर घटना स्थल है, इस घर को क्यों नहीं, बच्ची का ही ये घर है, बच्ची का ही ये पुराना घर हुआ करता था, इस घर को सील क्यों नहीं किया गया? जब ये घटना स्थल है तो इस घटना स्थल को सील क्यों नहीं किया गया है, ये सवाल है।